अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। GB न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। अभी फ़िलहाल हम खड़े हैं B सेक्टर के एक अंदरूनी इलाके में, जहां पर यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर आजू बाजू के लोगों का बहुत ही परेशान हाल है। यहाँ पे बहुत ही लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप कैमरामैन आप ज़रा एक रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से यहाँ पर बाहर है, किस तरीके से मजबूर है। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर ये खबर जो है हमारे MLA नवाब मलिक साहब और बाकी जो हमारे MP जो है राहुल शिवाले साहब और नगर सेविका यहाँ पे जो है रितुजा तारी मैडम, इन लोगों तक ये खबर जो है वो पहुँचनी चाहिए। इस वजह से सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ चुके हैं पूरी तरीके से, और ये लोग बहुत गुस्से में हैं और बहुत ही परेशान हैं। आइए जानते हैं, एक हमारी आपा यहाँ पे मौजूद है। आपा बताएंगे, आपा मतलब आपको यहाँ पे सब कुछ चीज़ें चल रही है, बराबर से है, राशन वाशन मिल रहा है आपको? नहीं सर, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग जब जो राशन बांट रहे हैं यहाँ पे सिराज भाई जी, नवाब मलिक का राशन आ रहा है, बांट रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि परदेसी को देंगे, ज़रूरतमंद को देंगे। तो ज़रूरतमंद तो हम लोग भी हैं। अभी हम लोग की गाड़ी हो, बच्चे गाड़ी चलाते, शोहर गाड़ी चलाते, सब बंद है। गाड़ी मतलब ऑटो चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, सब चलाते हैं, मतलब गाड़ी हमारे घर के लोग। तो वो कमाने नहीं जाएंगे तो हमको ज़रूरत नहीं है। तो देने वाले क्या बोलते हैं, यहाँ के जो राशन दे रहे, सुनने में आ रहा है कि फलाना जन इतना राशन दे रहा है। जब उनको पूछे किसी को तो हमको नहीं मिल रहा है, क्या पता किसको मिल रहा है, तो राशन कहाँ जा रहा है। पहली पाड़ा में राशन इतना बट रहा है, लोग क्या बोलते हैं वहाँ के कि चिता कैम वाले आके लेके जा रहे, चिता कैम वालों को राशन मिल ही नहीं रहा है। अब हम लोग भी ज़रूरतमंद है, हम लोग के भी पास पैसा पानी नहीं है। लेकिन एक मिनट मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक के साथ उनके जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे वर्कर्स है, सोशल वर्कर्स है, जैसे कि हमारे सिराज भाई है, शफी भाई है और भी बाकी लोग जितने भी है, ये लोग का मानना ऐसा है कि मतलब नवाब मलिक साहब तो राशन भेज रहे चित्ता के वालों के लिए, तो आप लोग तक नहीं पहुँच रहे? नहीं, एक भी राशन नहीं आ रहा है। हम सिराज भाई के पास गए थे, कमेटी हॉल में जाके आए। हम बोले कम से कम मैं 10 जन की चिट्ठी लिख के देती हूँ आपको, तो आप राशन भेजो। बोले आ रहा है। तो हमने बोला चलो हमारे घर में देखो, हमारे गली में पूछो आके, भाई हमारे गली में किसके यहाँ राशन आया है। तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं, बोले जो आधार दिए थे, जिसका राशन कार्ड नहीं है उसी को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? मतलब बिना राशन कार्ड वालों को मिलेगा राशन कार्ड वालों को नहीं मिलेगा? हाँ, राशन कार्ड वालों को नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग भी तो जरूरतमंद है ना। लेकिन एक बात बता दो आपको कि राशन कार्ड वाले जितने भी हैं, इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जो है चावल वगैरह कुछ दिए। 5 किलो चावल से क्या होगा तुम बताओ? ये भी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सुना, 5 किलो चावल से क्या होगा? अच्छा चलो गरीबी में वो भी खा रहे हैं, मजबूरी में खा रहे हैं, लेकिन तुम जिसको जो यहाँ के जो सोशल वर्कर है, तुम राशन दे रहे हो, इतना रोज 2-2, 3-3 टेम्पो आ रही है, पहली पाड़ा में उतर रही है, और हम लोग को यहाँ राशन नहीं है। सब लोग आके आपा चलो देखो ना वहाँ राशन आया, आपा चलो। मैं तो परेशान हो गई लोगों को दिलासा देते देते, लेकिन सोशल वर्कर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बोलते हैं कि नहीं, बोले तुम लोग यहाँ पहुँच गया। तो मैं उनसे बोली तुम घर पे आओ, गली में आके देखो, मतलब वेरिफिकेशन कर सकते हो यहाँ पर आके, हमको मिलेगा तो हम बोल सकते हैं क्या इतना इससे डेयरिंग से कि भाई तुम हमारे घर में आओ। देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो है झूठी अफवाह उड़ाई जा रही है इस तरीके से कि लोगों तक राशन पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना ये है कि आप आकर सीधा वेरिफिकेशन कर सकते हो ये एरिया के अंदर कि यहाँ पे जो है राशन जो है नहीं पहुँचा हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे और भी हमारी बहनें हैं, आप इनसे भी बात करेंगे। जी बैठे हैं ना, अभी हम बोले हैं कि हम राशन अभी उनसे, वो दूसरा है ना क्या उसका नाम, तो वो भी कल अमित शाह ने बोले हैं कि वो मोदी ने कहा था अमित शाह को कि पूरा राशन हम देंगे, तेल महाराष्ट्र के लिए। हाँ, तेल दाल हर एक चीज, तो खाली चावल ही मिल रहा है, बाकी चीज कहाँ चली गई? ये बात तो आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे साहब जो है उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है कि चावल आया है, दाल तो अभी तक आई नहीं है। कुछ नहीं, खाली वो 5 किलो चावल मिल रहा है। चावल लेके क्या करेंगे बताओ? अभी हमारे को भी तो तकलीफ है ना, हमारे बच्चों को दूध का खर्चा है, हमारे बच्चों को कुछ 2 रुपया मांगे तो हमारे बच्चे लोग, हमको आंसू आ जाता है। हमारे भी गाड़ी घोड़ा नहीं है, कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे? और यहाँ के सोशल वर्कर ये बोलते हैं कि बोले कि परदेसी के लिए, जब परदेसी अभी आज लॉकडाउन है, जब ये लॉकडाउन हट जाएगा, परदेसी चले जाएगा, तो वोट किससे लोगे तुम वोट किससे लोगे ये बताओ ना। हाँ, तो जब तो हम नहीं रहेंगे ना वोट देने के लिए, तो ये लोग को समझना चाहिए ना कि भाई वक्त जरूरत तो सभी को है, ना, तो लोग सुनते ही नहीं है। अब बताओ, नवा सुनने में आया कि नवाब मलिक दे रहे, नवाब मलिक, हमको तो कुछ ही नहीं आ रहा है। तो आप जरा मेहरबानी करके नवाब मलिक तक भी ये बात पहुंचा दो
कि भाई हमको ये राशन पानी दे दो। और वो मोदी भी बैठा है, वो क्या क्या करने वाला अल्लाह को मालूम है, जरा वो भी देखो क्या करेगा और क्या नहीं, अल्लाह को मालूम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, एक ज़ईफ जो है हमारे यहाँ मौजूद है, इनसे भी आज बात करेंगे। नमस्ते सर, हम लोग को 10/10 में अभी तक कोई हेल्प नहीं आया। कोई बोलते उधर चावल मिलता, इधर दाल मिलता, तेल मिलता। हम लोग BRC में काम करने वाले, अभी वो काम भी बंद हो गया। 3-4 बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बेटे लोग घर में बैठे ले, ऑटो चलाने वाले। अभी ऑटो चालू नहीं तो कैसा चलाएंगे ऑटो, क्या खाएंगे हम लोग? 40 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं, अभी बोल रहे हैं परदेसी को राशन देगा, परदेसी को राशन देगा बोलेंगे। तो अभी हम लोग इतना साल वोट दे के क्या पता, ऐसा टाइम में हम लोग को मदद नहीं तो कैसा बेटा हम लोग रहेंगे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है राजू भाई भी काम कर रहे हैं, नवाब मलिक साहब की तरफ से भी बहुत सारी हेल्प हो रही है, और भी बहुत सारे फाउंडेशन है जो सुनिए ना हराम है, भगवान का कसम खा के बोल रहे हैं नहीं 1 किलो चावल। कोई भाई कोई बहन नहीं, यहाँ सब अपने अपनी जेब गरम कर रहे हैं, सब अपना अपना। तुमको अभी इनको बड़ा बना, सब देख देख के शक्ल देख देख के दे रहे, सब अपने सगे वाले को दे रहा, इधर दे रहे नहीं दे रहे। वो भी ज्यादा जाते ना कुत्ते के जैसा बात करते। एक मिनट, आप लोग ऐसा बोलोगे तो किसी को तक बात पहुंचेगी नहीं, एक एक करके बोलो। जैसे अभी वो आपा ने बताया कि इनका बहुत सारी मतलब जो तकलीफ थी वो बता दिए आपा। अच्छा ठीक। दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे जो माहौल है बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है, और यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इन लोगों तक कुछ चीज़ जो है राशन वगैरह जो भी चीज़ है कोई भी सोशल वर्कर यहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है। इसी बीच हमारे बीच में यहाँ की एक रहवासी महेश्वरी जी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इतनी जो पब्लिक जो है, लोग जो है, जो औरतें हैं, घर में बच्चे इतने भड़के हुए क्यों हैं सोशल वर्कर्स के ऊपर। तो जानते हैं उनसे। जी आप बताएंगे किस बारे में, मतलब ये लोग इतना भड़के हुए? हाँ, एक्चुअली क्या हो गया था, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके जैसे 2 या 3 वीक्स के बाद हमारे इधर एक सर्वे के लिए आए थे, यानी कि कितने घर में, आपके घर में कौन कौन है, एक लिस्ट बना, क्या क्या चाहिए लिस्ट बनाए थे, जो उस घर के जो हेड है उनके ओर से लिस्ट बनाए गए थे। लेकिन जैसे ही थिंग्स आया था उसके अकॉर्डिंगली, लिस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं दिया हम लोग को, पहली बात। दूसरी बात ये, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, आपने पढ़ा था उसमें? जी नहीं, उसमें सिर्फ एक रफ बुक था, उसमें हम लोग का नाम लिखे थे। रफ बुक पे खाली एंट्री कर लिए थे कि कितने लोग रहते हैं, कितने घर है यहाँ पर, ऐसा एंट्रीज कर लिए थे और नाम लिखे थे, हम लोग का मोबाइल नंबर लिख लिए थे, जो मेन है, जो मतलब जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो। किसके थ्रू करवाया गया था ये? इधर के मतलब इधर के जो इधर के जितने भी लड़के लोग थे उन लोग इनिशिएटिव लिए थे इसके लिए, और उसके अकॉर्डिंगली मतलब उन लोग इनिशिएटिव लिए थे कि हम पहुंचा सके, तो उन लोग ने इनिशिएटिव प्रॉपरली लिए थे। और उसके अकॉर्डिंगली जैसी थिंग्स आया था उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को नहीं मिला। जैसे आया था इधर पार्शल हुआ था, उन लोग को देना है, इनको देना है, जैसे उनको देना है वो हमारे नज़दीकी है या हमारे पड़ोसी है या हमारे जान पहचान वाले या हमारे रिश्तेदार है, लेकिन पार्शली करके दिए थे अकॉर्डिंगली, मतलब जनरली नहीं दिए थे कि सब लोगों तक नहीं पहुंचा है। मतलब उनके जो लोग हैं, पहचान वाले, जान पहचान वाले, जिनके हाथ में जो लोग हैं यहाँ पे सोशल वर्कर, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, इनके मतलब आपका मानना ऐसा कि इनके नज़दीकी वालों को, जितने भी लोगों को उनको मिला है, सब लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला, ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या हो गया था, दूसरे दिन भी सब कुछ, अब दूसरे दिन भी डिवाइड करने के लिए आए थे, जो यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर 5 किलो हम लोग को दाल मिला है, लेकिन उस 5 किलो को 3 डिवाइडेड कर दिए, यानी कि जो उन लोग सेव कर लिए, जो अपने जान पहचान वालों को पार्शल उधर भी हुआ था, तो हम लोग दूसरी चीज़ इसमें भड़के। तीसरी चीज़ क्या हो गया था, सिर्फ यही एरिया में उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। क्यों? हम अभी देखिए ना, लॉकडाउन, एक मिनट, हाँ, लॉकडाउन को आज तकरीबन 1 महीना होने के लिए आ गया है, 1.5 मंथ्स होने के लिए आ गया है। तो इस बीच में सिर्फ आपको जो फर्स्ट टाइम जो शक्कर दाल यही आया था वो ही आया, उसके अलावा अभी तक प्रशासन की तरफ से आपको कोई भी मदद नहीं पहुंची? नहीं मिला है। लेकिन आज तो ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारा सामान बटा हुआ है, ब्रेड ये वो। डेफिनेटली, बट आज के दिन सिर्फ ब्रेड आया है, और उसके पहले, इसके पहले जितने भी 2 to 3 वीक्स है उसमें एक भी चीज नहीं आया है। कितना ब्रेड का पैकेट आया एक घर में? पर घर एक, पर घर एक। लेकिन सबको यहाँ पे सबको मिला है ब्रेड?
सबको मिला है, यानी कि पर घर एक आज ही मिला है। इसके पहले जो 3 हफ्ते गया उसमें कुछ भी किसी को नहीं मिला, और जिसको भी मिला है वो अपने आपस में, अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदारों में मिल के बात करके जिधर मिल रहा है उधर ही जाके ले रहे। वो लोग ये नहीं सोच रहे कि हमारे भी पड़ोसी, हमारे भी घर वाले हैं, हमारे भी पास पड़ोसी है, उनको भी पैसों की दिक्कत आती है, उनको भी पैसों की ज़रूरत है, उनको भी अभी की राशन पानी की ज़रूरत है। ये सोच के उन लोग ने कुछ नहीं किए। इधर भी पार्शल्स बहुत हो रहा, लेकिन क्यों हो रहा? हम लोग भी इंसान है। तो ये आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, मतलब ये क्यों हो रहा है आप लोग के साथ? एक वीडियो बनाए, वीडियो सेंड करने के लिए हम लोग ने हम लोग के एरियाज में पूरे इनिशिएटिव लिए, लेकिन उसके बाद उसकी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। हम कोई रिप्लाई आपको किया अभी तक नहीं आया है। काम करने को नहीं आया अभी तक। नहीं, आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा याद दिला आपने सैनिटाइज का। अगर सैनिटाइज में अगर आपका कोई एमएलए, नगर सेवक या कोई एमपी आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो जीबी फाउंडेशन की तरफ से एब्सोल्युटली फ्री, मैं आपको जाते टाइम पे नंबर दे जाऊंगा, वहाँ पे आप कॉल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट में जहाँ जहाँ सैनिटाइज करवाना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। रही बात राशन की, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि लोगों तक राशन नहीं पहुँच पा रहा है, जबकर वहाँ से ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ से राशन बहुत सारा आया हुआ है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। और यहाँ पे ये लोगों ने अपने अपने वीडियोस बनाकर पर्सनली इन्होंने फॉरवर्ड भी किए, लेकिन उस चीज़ का भी रिप्लाई नहीं आया। तो हमारे एक भाई है, इनसे भी हम जानेंगे क्या बात। सुनो, ये एरिया के अंदर कोई राशन, ये एरिया में राशन देने वाला कोई नहीं आया ना। यहाँ तो नगर सेवक भी नहीं आया, आपके नगर सेवक का नाम मालूम है आपको? तारी, तुझा तारी। हाँ, तिजा तारी भी कोई उनके ना उनके कार्यकर्ता भी नहीं आए, ना हमारे नवाब मलिक के जो सिराज भाई है वो लोग भी कोई नहीं आए, वो लोग भी कोई नहीं आया। खाली बस यहाँ पर क्या ना हमारे 10 में राशन आ रहा, पर किसके भी घर में राशन नहीं आ रहा। क्या मिला? खाली एक ब्रेड, 1 किलो कांदा, 1 किलो कांदा, वो शक्कर और दाल। ये तो देखो भाई, अभी ये तो शुरुआत की बात थी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था बस, लेकिन उसके बाद तक अब तक मतलब जब से आप लोग मतलब फिर कैसे गुजारा कैसे चल रहा है? पकेला खाना मिल रहा है, वो भी जरूरतमंद के लिए। जो पकेला खाना वो जो बंगाली बिहारी है उन लोग को मिल रहा है, और हम लोग को वो चीज़ नहीं ले रहे क्योंकि मालूम है वो हमारे हक का नहीं बनता करके, बस जो सब जगह बढ़ रहा है वो हमारे वहाँ क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? तो आप लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है फिर यहाँ पर? ऐसा गुजारा हम लोग का ऐसा चल रहा है, कैसा बोलने का। अभी 1 टाइम खा के 2 टाइम भूखे रहने हिसाब में हम लोग का गुजारा चलता है। ऐसा गुजारा करना ही पड़ता है ना, बाल बच्चे हम लोग घर में ऐसे ही चलता। देखो हम लोग घर में सुबह का खाना बोले तो शाम में खाते, शाम के रात को 2 बजे, ऐसा हिसाब हो गया। एक भी ऐसा नहीं क्या पैसा हाथ में रख के खाने करने, वो जो खाना बन के आता उसमें से लेके बच्चों लोग को खिला देते हम लोग। मतलब लोग इतने मजबूर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वक्त का खाना खाकर 2 वक्त का खाना ना खाते हुए ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चाहूँगा कि यहाँ पर अगर वो ये हेल्प अगर अब नहीं कर पाए तो कब करेंगे? और बाकी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि न्यूज़ वीडियोज़ जाने से हेल्प मिल जाती है, लेकिन न्यूज़ वीडियोज़ जाने से हेल्प नहीं मिलती है। लोगों को दिल पर लेना पड़ता है इस बात को, फाउंडेशंस वालों को। और जब फाउंडेशन वाले अगर आते हैं या कोई सरकारी कामगार आते हैं या एमएलए, एमपी, नगर सेवक कोई आकर अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो ही ये काम होता है। किसी की न्यूज़ पर बोलने से ये काम नहीं होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँ। और इंशाल्लाह ताला हम भी यही कोशिश करेंगे हमारी न्यूज़ तक बात पहुँचाने की, और आगे तक इंशाल्लाह ताला हम बात पहुँचाएंगे इस बारे में कि बी सेक्टर के इस इलाके में अभी तक का कोई मदद नहीं पहुँची है। लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान है यहाँ पर, भूखमरी से जो लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, इतनी गर्दी लगी हुई है, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, और ना दुकान खुलता है यहाँ पर, ना दुकान की व्यवस्था है। इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। 1 मिनट, स्टार भी है तो फिल्मी स्टार को भी तो होना चाहिए कि भाई हम बम्बई में हैं तो बम्बई में आके यहाँ पे तो देना चाहिए। लेकिन एक बात बोलो, फिल्म स्टार आपके यहाँ पे क्यों आएगा? जब आपको एमएलए, नगर सेवक, एमपी है तो ये अगर मदद नहीं कर रहे तो वो क्यों आएंगे आपके यहाँ? नहीं तो वो तो वहाँ जा रहे हैं, मोदी जी को देने के लिए जा रहे हैं। जा भी रही हो ना, जहाँ से नंबर लिख के गया कि SMS करो, SMS करने के बाद क्या बोलता कि हम घर घर जाएंगे, सर्वे करके देंगे। हेलो, घर में जाएंगे हम, सर्वे करके देंगे कि कौन देने जैसा है, कौन नहीं लेने जैसा है। तो ये टाइम में कौन नहीं लेने जैसा है? चीता कैंप में तो 99% तो ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जिनको सभी को जरूरत है। हमको भी जरूरत है, इनको भी, सबको भी जरूरत है। ये टाइम में ऐसे कोई नहीं है जो वो बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए। चाहिए जहाँ भी SMS करने के लिए बोला, नंबर दे दिया, वो जगह SMS करता है, वो जगह जाते भी है, हम ये भी है, जाते भी है। तो क्या बोलता, घर में आएगा, सर्वे करके जिसको देने जैसा है उसको देंगे। कौन गवर्नमेंट का सर्विस है जो कि यहाँ हमें पगार मिल रहा है? और क्या ये पहले बताओ। तो देख लीजिए आप, अभी एक भाई जो है ये भी कुछ बोलना चाहेंगे। एक मिनट
तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से लोग यहाँ पे परेशान हैं, लोगों को संभालना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। इसी बीच हमारे एक भाई हमारे यहाँ पे मौजूद है जो बात करना चाहेंगे और इनके तरफ से हनीफ सैयद जी जो है इनके यहाँ के लोगों की तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे। जी भाई, आप क्या बोलना चाहते हैं भाई? जी, मेरा कहना ये है कि लोगों को यहाँ बाहर निकलने की भी सुविधा नहीं है, तो लोगों के घर बैठ कर के इन्होंने बहुत लोगों ने बताया कि अनाज दे रहे हैं, कर रहे हैं, रिलीफ कर रहे हैं, पर वैसा इस मोहल्ले में, इस एरिया में नहीं देखा जा रहा है। और हमारे नवाब मलिक साहब जिसको हमने दिल से मतलब जिताया है, उनका भी चाहिए कि उनके भी यहाँ लोग हैं, सिराज भाई वगैरह जो लोग हैं, उनको भी चाहिए कि आके मोहल्ले में देखे कौन परेशान है, कौन तकलीफ में, जिनका कारोबार नहीं है। बहुत से लोग हमारे भाई लोग हैं जो ऑटो रिक्शा चला के पेट भरते हैं। आजकल वो लोग को भी रिलीफ नहीं है कि जाए बाहर नौकरी करे, ऐसा तो है ही नहीं। जी, ऑटो रिक्शा तो टोटली बंद कर दिया। तो उनके लिए भी तो कुछ मतलब अनाज का बंदोबस्त होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। और गटरें भी बहुत कुछ साफ़ सफाई नहीं ना कुछ है, मतलब ये एरिया में कंटिन्यू हम बराबर नोटिस कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। ये तो अभी चालू है कोरोना वगैरह, उसके पहले से भी लोग इधर पे काम नहीं कर रहे। तो बाकी इलेक्शन के टाइम पे लोग आते हैं यहाँ पे रिले निकालते हैं, सबको लेके जाते हैं, हमको वोट दो, उसको वोट दो, उसको वोट दो। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे मिडिल क्लास से भी लो क्वालिटी के लोग हैं, जो गरीब है, जिससे रोज़ कमाना खाने पे ही घर चलता है। तो इनको चाहिए कि राशन जो भी मिल रहा है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या MLA की तरफ से जो भी मतलब इमदाद मिल रही है वो देना चाहिए, ना कि पहुंचना चाहिए आप लोगों तक। जो भी आपका हक है वो आप तक आना चाहिए। जो भी लोग हैं, अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें हैं, अभी आपने देखा होगा कितनी औरतें, तकलीफ है, बगैर तकलीफ के कोई औरत बाहर नहीं तकलीफ है, तभी तो ये लोग बाहर आकर इतना मतलब जो है एकदम हो रहा है। हाँ, तो जैसे बोल सकते हो कि आप एक औरत जो होती है वो घर के अंदर घर संभालने वाली होती है, तो उस तरीके से जो है यहाँ पर चावल में खुशबू लगे देखना। जी पता है हमें, जी हमने देखा है ये देख सकते हो, ये जो चावल है यहाँ पे पहुँचा दिया जाता था इतना ये खाना, लेकिन ये जो है खराब हो चुका है दोस्तों, ये खराब हो गया है गर्मी की वजह से, ये खराब होकर जो है यहाँ पर आता है। BMC के तरफ से भी आता है और बहुत सारी संस्थाओं के तरफ से भी आता है दोस्तों। तो 20 सेक्टर की ये रिपोर्ट आप देख सकते हो और इस पे जितना हो सके दोस्तों उतना यहाँ पर आकर आप जो भी लोग हैं, फाउंडेशन है या जो भी कोई है, यहाँ पर आकर आप जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन फिरोज़ खान के साथ में सलमान शेख, GB न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.